जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज जो हम लोगों का चैप्टर है बाबू, जिस चैप्टर का नाम है बिलियन। क्या नाम है? बिलियन। इस बिलियन चैप्टर को हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे पढ़ना सर। क्लास 12th का है। किसका है? क्लास 12th का है। और हर एक टॉपिक का हर एक वीडियो आपको पूरा क्रम वाइज बढ़िया से इस चैनल पर आपको मिलता जाएगा प्लेलिस्ट में सर। समझ में आ गई बातें? अब आपको बिलियन को हम लोग सबसे पहले अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो बताएंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने हैं। बिलियन को हम लोग अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है साथियों। इसके बाद पूछता है कि बिलियन किससे मिलकर बना है तो बताएंगे कि गुरुजी आपके पास एक कंटेनर है मित्रों, और इस कंटेनर के अंदर हम रख दिए हैं बाबू जल। क्या रख दिए हैं? जल। और जल को हम केमिस्ट्री की भाषा में H2O कहते हैं। और इस जल में हम मिला देते हैं चीनी। क्या मिलाते हैं? चीनी। तो याद रखिएगा, आपको इसमें टॉपिक एक मिलेगा विलय। थोड़ा सा हम बाबू 2 सेकंड के लिए माफी चाहेंगे क्योंकि देख लें कि पूरा बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंग्रेचुलेसन, पूरा बोर्ड आ रहा है सर। ठीक है, चलिए हमको मेन टॉपिक क्या समझाना है? विलय। तो याद रखिएगा, विलय को हम लोग अंग्रेजी में सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूट। विलय किसे कहते हैं तो बताएंगे बिलियन में जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो लिखेंगे कि जिसकी मात्रा क्या हो चला? जिसकी मात्रा कम हो उसे हम क्या कहते हैं? विलय कहेंगे। समझ में आ रही बातें? अच्छा, और जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे विलायक। क्या कहेंगे? विलायक। विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो लिखेंगे जिसकी मात्रा ज्यादा हो। जिसकी मात्रा क्या हो मित्रों? जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे? विलायक। तो दोनों को अगर मिला देंगे साथियों तो हमारा क्या बन जाएगा? बताएंगे कि बिलियन बन जाएगा। यानी बिलियन बराबर एक फार्मूला बन के तैयार हुआ जिसको हम कहते हैं विलय प्लस विलायक। क्या कहते हैं? विलय प्लस विलायक। तो विलय प्लस विलायक किसके बराबर तैयार हुआ? बिलियन के बराबर। इतनी बातें हम उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आ गया होगा। जिसकी मात्रा कम हो उसको विलय कहते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसको विलायक कहते हैं। समझ में आ रही बातें? अब इसमें जो होता है क्या ना कि इसमें आपको टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन मित्रों इसको बार बार साथियों पढ़ना पड़ेगा, इसके सिवा दूसरा कुछ भी उपाय नहीं है। ठीक है, आइए साहब मित्रों, समझाने का मतलब ये है मेरे प्यारे बाबू कि देखिए बर्बाद कौन हो रही है? चीनी। तो जो बर्बाद होगी चेला उसको हम क्या कहेंगे? विलय। अब बर्बाद कौन कर रहा है? जल। तो जो बर्बाद कर रहा है वह कहलाएगा विलायक। बर्बाद कौन हो रही है? चीनी। चीनी को क्या कहेंगे? विलय। बर्बाद कौन कर रहा है? विलायक। क्या कहेंगे? विलायक। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात आपको हम समझाते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। क्या समझाते हैं मित्रों? तनु विलयन और सांद्र विलयन। क्या समझाते हैं? तनु विलयन और सांद्र विलयन। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथी, थोड़ा देख लें दूसरा मार्केट चल रहा है। हाँ, नहीं चल रहा है सर, इसको लिए हमको इंक लाना पड़ेगा। देखिए तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है? देखिए तनु को ना हम लोग अंग्रेजी जैसे हिंदी का भाषा में कम कहते हैं। क्या कहते हैं? कम। ऐसे सर समझिए, ये कंटेनर है, आप मान लेते हैं इस कंटेनर में 1 लीटर जल है। फिर यहाँ पर दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में भी बाबू क लीटर जल है? 1 लीटर जल है।
अगर इसमें हम चीनी डाल देते हैं बाबू 20 ग्राम, चीनी का मतलब विलय बताए हैं, भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि यही ना बर्बाद होगा चीनी। इसमें चीनी चला हम डाल देते हैं क ग्राम, 40 ग्राम। अब आप सोच के बताइए मेरे प्यारे साथियों कि अगर इसमें भी 1 लीटर पानी है और इसमें भी 1 लीटर पानी है तो चेला ई बताओ, दोनों को 1 घंटा छोड़ देंगे। अगर घुल जाएगा तो घुलने के बाद आप क्या देखेंगे? कहेंगे कि गुरुजी घुलने के बाद हम यही देखेंगे कि अगर इसमें हम 2 उंगलियां डालते हैं बाबू और इसमें भी 2 उंगलियां डालते हैं, समझ में आ रही बात है? अगर दोनों उंगलियां डालते हैं इस कंटेनर में और इस कंटेनर में, तो ये वाला पानी जो है ना बाबू आपको पतला महसूस होगा। कौन? जिसमें 20 ग्राम है, लेकिन ये वाला जो है थोड़ा सा मोटा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 40 ग्राम है। समझ में आ रही बातें? तो जिसमें कम है ना उसी को हम कहते हैं तनु विलयन। क्या कहते हैं? तनु विलयन। आज इसमें ज्यादा है चेला, उसी को हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। समझ में आ गई बातें? चलिए सर, हम वीडियो देख रहे हैं, दिख रहा है। जेनी कहने का मतलब ये है ना मेरे प्यारे साथी कि जिसमें ओहो थोड़ा सा, चलिए मोबाइल टेढ़ी हो गई थी। तो जो तनु विलयन का मतलब जिसमें विलय की मात्रा कम हो, सांद्र का मतलब जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो। समझ में आ गई बातें? अब आपको समझाएंगे संतृप्त विलयन। क्या समझाएंगे? संतृप्त विलयन। क्या समझाएंगे बाबू? संतृप्त विलयन। अब देखिए उसके बाद समझाएंगे असंतृप्त विलयन। क्या समझाएंगे बाबू? असंतृप्त विलयन। उसके बाद समझाएंगे आपको तिबारा अति संतृप्त विलयन ना। अब देखिए संतृप्त का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे याद रखिए कि हम लोग जैसे घर पे खाना खाते हैं तो कैसे खाते हैं? थोड़ा मोड़ा ऐसे पेट भर गया तो उसको क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। पेट भरने का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कंटेनर है बाबू, इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए कि 1 लीटर जल है। क लीटर? 1 लीटर। अगर 1 लीटर जल है बाबू तो इसमें फिक्स है कि आप कितना चीनी घोल पाएंगे। 1 लीटर को गोली मारिए, मान लीजिए चला हम मान लेते हैं कि इसमें 100 ग्राम जल है। क ग्राम? 100 ग्राम जल है। तो इस 100 ग्राम जल में फिक्स है कि आप कितना चीनी घोल पाएंगे। ये नहीं है कि 100 ग्राम जल में आप 10-20 लीटर चीनी घोल देंगे ना, माफ कीजिएगा 10-20 केजी चीनी घोल देंगे। 100 ग्राम फिक्स है कि आप 20 ग्राम 50 ग्राम चीनी घोल लेते हैं। तो मान लीजिए 100 ग्राम में हम चीनी घोल लेते हैं 20 ग्राम। अब इससे ज़्यादा चीनी घुलेगा नहीं, मान लेते हैं। तो ऐसी जहाँ घटना घटेगी उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। ऐसा ना होता है कि हम लोग खाना वाना पूरा खा लिए, पेट भर गया, वही क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। असंतृप्त का मतलब मान लीजिए तनी सा खाना कम खाए चला, जैसे मान लगे खाए कि वो 10 रोटी खैला 8 रोटी, वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में चीनी के पानी कितना है बाबू? 100 ग्राम, और इसमें चीनी हमको घोलना है 20 ग्राम, मान लीजिए घोल देते हैं हम 15 ग्राम, तो ई कहलाएगा असंतृप्त विलयन। समझ में आ गई बात है? अति संतृप्त विलयन का मतलब चेला एकदम गर्ना में है। गर्ना समझते हैं ना? है ना? से ना होता है कि बारात उरात करने आदमी जाता है तो देखता है कि बढ़िया पकवान है तो एहरिए से बेल्ट ढीला करने लगता है ना गर्ना में खाने के लिए। तो इसी को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। समझ में आ रही बातें? जैसे ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास बाबू कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मान के चलिए इस कंटेनर के अंदर 100 ग्राम जल है। अभी बताइए अति का मतलब अत्याचार करेगा तो पहले तो भर पेट खाएगा। भर पेट खाने में कितना लगा? 20 ग्राम चीनी ले लिया। समझ में आ रही बात है? अब इसके नीचे से इसको हम गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे? गर्म। तो गर्म करेंगे बाबू तो 10 ग्राम और घुल जाएगा। तो पहले 20 ग्राम था, अब अत्याचार करके 10 ग्राम और ले लिया तो क ग्राम घुल गया? 30 ग्राम। इसी को क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वह विलयन, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं परिभाषा इसका, वह विलयन जो संतृप्त विलयन से
जो संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा में विलय घोला हो, अधिक मात्रा में क्या हो बाबू, विलय घुला हो, घुला हो, उसे हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ गई होगी। आज के पार्ट 1 में इतना ही। कल हम लोगों की क्लास होगी मोल अंश की, समझ में आ रही बातें। फिर उसके बाद आप लोगों की क्लास होगी द्रव्य विलयन की, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम। ठीक है साथियों, रखिए अपना ख्याल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।